शूज सुखा रहे हैं हम लोग, शूज गीले हो गए हैं। नहीं कर ए मेरा यार भी आ रहे हो तुम यार। अबे तुम्हारे पे गया भी नहीं। हाथ तेरी। लेकिन रुको, हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, ये जानने के लिए कहानी को थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिप की एक रात पहले, जब मैं अपना बैग पैक कर रहा था विद फुल एक्साइटमेंट। सो गाइस, हर ट्रिप की शुरुआत होती है एक कहानी से, और हर कहानी की शुरुआत होती है एक बैग, कुछ प्लान्स और बहुत सारी एक्साइटमेंट से। ये रात है डामा वैली रोड ट्रिप से पहले की, और कल से शुरू होगी एक नई जर्नी। चलिए देखते हैं ये सफ़र हमें कहाँ ले जाता है। फ़िलहाल मुझे नींद तो नहीं आ रही है। सुबह के 4 बजे थे, शहर सो रहा था, लेकिन हमारे सफ़र की शुरुआत तो हो चुकी थी। 4 दोस्त, 2 बाइक और एक डेस्टिनेशन, जिसके बारे में हमने बहुत सुना था। बस अब देखना था कि डामा वैली सच में उतनी ही खूबसूरत है जितनी तस्वीरों में लगती है या नहीं। गाइस, अगर आपने कभी सुबह 4 बजे किसी रोड ट्रिप के लिए घर से निकलना एक्सपीरियंस किया है तो आप जानते होंगे कि उस फीलिंग को वर्ड में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। एक तरफ नींद होती है और एक तरफ एडवेंचर, और उस दिन एडवेंचर जीत गया। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब तक नींद पूरी तरीके से उड़ चुकी थी और सुबह भी हो गई थी, लेकिन अब असली चैलेंज स्टार्ट हुआ था, जो कि था अंधेरा होने से पहले डामा वैली पहुंचने का। डामा वैली रुद्रपुर से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। वहीं गूगल मैप बता रहा था कि ये सफ़र अप्रॉक्स 13.5 घंटे का होने वाला है। इसीलिए हमने फैसला किया कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें निकलना पड़ेगा। प्लान सिंपल था, ट्रैफिक से पहले निकलना है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी है, शाम होने से पहले ही पहुंचना है। जैसे ही हम पहाड़ों में राइड करने लगे, सुबह की पहली किरणें हमारे चेहरे पर पड़ने लगी। पता नहीं आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं, लेकिन पहाड़ों में सुबह का सफ़र थकान नहीं देता, उल्टा और ज़्यादा दूर जाने का मन करता है। अब तक हम रुद्रपुर से अप्रॉक्स 250 किलोमीटर का सफ़र तय करके पिथौरागढ़ पहुंच चुके थे। सच कहूँ तो सुबह 4 बजे से रोड पर थे, और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के चक्कर में हमने रास्ते में सिर्फ एक जगह रुककर मैगी और चाय से काम चलाया था। लेकिन जैसे ही पिथौरागढ़ पहुंचे तो बॉडी ने भी सिग्नल दे दिया कि भाई एडवेंचर के साथ बॉडी के लिए खाना भी ज़रूरी है। इसीलिए हमने एक छोटे से ढाबे पर रुककर सिंपल सी पहाड़ी थाली ऑर्डर करी, और उस वक्त वो थाली ही नहीं थी, वो पूरे सफ़र की एनर्जी थी। बट उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि कभी कभी रोड ट्रिप्स में सबसे यादगार चीज़ें बड़े होटल्स या फैंसी कैफ़ेज़ नहीं होते, बल्कि वो सिंपल से मोमेंट्स होते हैं जब लंबी राइड्स के बाद गर्म खाना और थोड़ा सा आराम मिल जाए। लंच करने के बाद बॉडी में फिर से जान आ गई थी, लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। डामा वैली अभी भी 165 किलोमीटर दूर थी, और पहाड़ी रास्तों पर इसका मतलब था अप्रॉक्स 5.5 घंटा और राइड करना। अप्रॉक्स 90 किलोमीटर राइड करने के बाद अब हम लोग धारचूला एंटर करने वाले थे, जो कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है इंडिया और नेपाल के बीच। तो इस टाइम पर मैं हूँ इंडिया धारचूला में। वो नदी आप सामने देख पा रहे हो, वो धौलीगंगा नदी, उसके इस पार इंडिया है और उस पार जो है वो नेपाल है, जिसको वो लोग धारचूला बोलते हैं। सारी बिल्डिंग्स जितनी हैं वो सब नेपाल में आती हैं, और इधर साइड जितनी भी नदी के इस पार बिल्डिंग्स हैं ये सब इंडिया में आता है। सिर्फ एक नदी है जो इंडिया और नेपाल को अलग करे हुए है, इंटरनेशनल बॉर्डर आप कह सकते हैं इसको। यहाँ पर एक ब्रिज है जिसके थ्रू इंडियंस जो हैं वो नेपाल जा सकते हैं, और जो नेपालीज हैं वो इंडिया में आ सकते हैं विदाउट एनी पासपोर्ट। है ना, कितना अमेजिंग। धारचूला से आगे बढ़े ही थे कि होमस्टे वाले भैया का कॉल आता है और बोलते हैं, भैया आप लोग आ रहे हैं ना, क्योंकि और भी गेस्ट हैं। बस फिर क्या था, एडवांस पेमेंट करने के बाद भी टेंशन शुरू हो गया। ऊपर से नेटवर्क भी गायब, रास्ते भी टफ,
और अंधेरा भी होने वाला था। अब डामा वैली पहुंचना सिर्फ एक प्लान ही नहीं, एक मिशन भी बन चुका था। अब रास्ते वैसे नहीं थे जैसे सुबह थे। हर कुछ किलोमीटर बाद रोड अपना नया रूप दिखा रही थी। कभी बड़े पत्थर, कभी कच्चा रास्ता और कभी ऐसा लगता था कि रोड ही गायब है। लेकिन शायद इसीलिए पहाड़ों का सफ़र याद रहता है। और फिर हमारे सामने आए एक के बाद एक वाटर क्रॉसिंग। पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर था कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। और ऐसे मोमेंट्स में स्पीड नहीं, कॉन्फिडेंस काम आता है। पता नहीं दोस्तों, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं, लेकिन पहाड़ों में कहीं नेचुरल पानी का सोर्स दिख जाए तो मेरे अंदर की प्यास जाग जाए। बस प्रॉब्लम ये हो गई कि बोतल भरते हुए मेरे शूज़ और कपड़े दोनों गीले हो गए। और आगे हमने और भी राइड करनी थी। उस वक्त नहीं पता था कि ये गीले शूज़ रात को नई कहानी बनाने वाले हैं। और फिर हमें मिले पहाड़ों के सबसे पीसफुल ट्रैफिक जैम। ना कोई हॉर्न, ना कोई ओवरटेक, बस इनका रूल था पहले हम जाएंगे, बाकी सब बाद में। और सच कहूँ तो इस ट्रैफिक जैम में फंसकर हमें गुस्सा भी नहीं आ रहा था। पहाड़ों की यही बात मुझे हमेशा से सबसे ज़्यादा पसंद है। यहाँ सफ़र में ऐसे मोमेंट्स मिल जाते हैं जो किसी आइटनरी में भी नहीं लिखे होते, और बाद में वही मोमेंट्स सबसे ज़्यादा याद आते हैं। और लगभग 13 घंटे के सफ़र के बाद अब हम आखिरकार डामा वैली पहुंच ही गए थे। रास्ते में लैंडस्लाइड मिले, रफ रोड्स मिले, पानी में शूज़ भी गीले हुए, लेकिन शायद इसीलिए ये सफ़र ज़्यादा यादगार बन गया। हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, होम स्टे, जिसका नाम है जसूली। और अब हमें समझ में आ रहा है कि हम बॉनफायर के पास इतने खुश क्यों खड़े थे, क्योंकि कुछ घंटे पहले तक ही हम डामा वैली पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और अब हम उस पल को जी रहे थे। लेकिन असल डामा वैली अभी शुरू भी नहीं हुई थी। कल सुबह हम निकलने वाले थे 0 पॉइंट पंचाचूली बेस कैंप के लिए। जो हमने वहां देखा उसके लिए हम बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। तो इसीलिए मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में। टिल देन सी यू।